कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेस नेताओं के मतभेद सामने आ गए। टिकट बंटवारों को लेकर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया इनमें सहमति नहीं बन पाई। बात इतनी बढ़ गई कि राहुल गांधी को दखल तक देना पड़ गया। राहुल गांधी ने टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी अहमद पटेल और अशोक गहलोत को दे दी है। मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए इस हद तक मतभेद सामने आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके बीच एक रूपता नहीं बन पाई, इनके बीच में मतभेद सामने आ गए। रजत राकेश टंडन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, ये तो हम बता चुके हैं कि मतभेद सामने आए हैं, लेकिन एक बार फिर दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस पर नजदीकी निगाह रखे हुए हैं, आखिर हुआ क्या है सब कुछ? देखिए, पहले भी ऐसा होता रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से थी, ये पुरानी कहावत मध्य प्रदेश की चली आ रही है। तो जो हाउस है राजीव, वो ऑर्डर में नहीं है। कई ऐसी जगह कैंडिडेट्स थे जहां दिग्विजय सिंह अपने लोगों को लड़ाना चाहते थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोगों को लड़ाना चाहते थे। बहुत ज्यादा तू मैं हुई। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इंटरफियर करना पड़ा, बोलना पड़ा कि अगर आप लोगों से सहमति नहीं बन रही है तो मैं इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल तरीके से एक छोटी कमेटी बना दे रहा हूं जिसमें वीरप्पा मोइली, अहमद पटेल और अशोक गहलोत। उसके बाद जो नेता थे वो लगातार 15 रकाबगंज यानी कांग्रेस का जो वॉर रूम है वहां गए और वहां बैठे रहे, वहां आपस में बातचीत हुई। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि अभी भी सहमति कई सीटों को लेकर नहीं बन पाई है। आज भी सीसी है मध्य प्रदेश की, लेकिन अगर सीसी के पहले सहमति नहीं बन पाएगी तो आज वो नौबत कांग्रेस अध्यक्ष नहीं चाहते कि 10 जनपद पर सीसी की बैठक के दौरान आए। इसीलिए हो सकता है कि इस सीसी को आज पोस्टपोन भी कर दिया जाए। रजत, हमारे साथ एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया भी इस वक्त जुड़ रही हैं। दीप्ति जी, मतभेद की बात सामने आ रही है। आखिर दर्शकों के लिए मैं समझना चाहूंगा आपसे कि इस मतभेद को डिफाइन कैसे किया जाए, आखिर ये मतभेद किस स्तर के रहे होंगे? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश के दर्शकों की बात है तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कहा जाता है कि जितने नेता उतने गुट। और जहां तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में अभी कमलनाथ के अध्यक्ष बनने की बात है तो लगातार ये बात पिछले लगभग 20 दिनों से सामने आ रही थी कि इस बीच कमलनाथ और सिंधिया के बीच में भी कई सारी दूरियां बढ़ चुकी है और कमलनाथ और सिंधिया के बीच की बढ़ी हुई दूरियां ग्वालियर के रोड शो में देखने को मिल रही थी। और जहां तक आपको मतभेद समझना है तो मतभेद ये है कि जितने नेता हैं उतने गुट हैं और हर नेता अपने गुट के व्यक्ति को, अपने समर्थक को वोट दिलाना चाहता है। तो जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी उसमें यह बात थी कि चूंकि दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश की नर्मदा परिक्रमा करी है, दिग्विजय सिंह ने उसमें लगभग 100 सीटों को टच किया है, इसलिए दिग्विजय सिंह का स्क्रीनिंग कमेटी में रहना बहुत जरूरी है। और जब दिग्विजय सिंह स्क्रीनिंग कमेटी में आए उसके बाद लगातार 3-4 बैठकें आई, लेकिन जो 3-4 बैठकें हुई, लेकिन जो ग्वालियर इलाका है, चूंकि दिग्विजय सिंह खुद राजगढ़ से आते हैं और सिंधिया जो है ग्वालियर उनका इलाका माना जाता है, तो उस इलाके में जितना मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे जो खबर आई है उस इलाके में जो है टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ कि किसके समर्थकों को टिकट दिया जाए। दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर कहना था कि भाई टिकट किसी के समर्थक को नहीं दिया जाएगा, जिसे पार्टी तय करेगी, जो पार्टी का क्राइटेरिया होगा उसके आधार पर टिकट दिया जाएगा। इसी बात को लेकर बहस बढ़ गई और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में दूरियां लगातार जो है स्क्रीनिंग कमेटी की जितनी बैठकें होती गई उतनी आपस में दूरियां बढ़ती गई, उतने मतभेद बढ़ते गए और रोड शो में भी ये मतभेद लगातार देखने में आते रहे। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह का वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से जीतू पटवारी का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत खुलकर सामने आने लगी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी भी एक नहीं है, भले वो कितना ही दावा क्यों न कर लें। बहुत शुक्रिया दीप्ति चौरसिया, एडिटर न्यूज, रजत राकेश टंडन, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना ये होगा कि ये मतभेद आगे आने वाले चुनाव पे क्या असर डालते हैं।